क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सामने वाले की सोच और फीलिंग्स को कैसे समझ लेते हैं? क्या उनके पास कोई खास पावर होती है? नहीं, उनके पास बस एक स्किल होती है, लोगों को ध्यान से समझने की स्किल। आज हम जानेंगे किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की ऐसी सीखें जो आपको लोगों को बेहतर तरीके से समझने और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करेंगी। नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें समझना मुश्किल लगता है। कभी कोई कुछ और बोलता है लेकिन करता कुछ और है। कभी कोई मुस्कुराता है लेकिन अंदर से परेशान होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसी इंसान की असली सोच को कैसे समझा जाए? इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि लोगों के माइंड को पढ़ने का मतलब कोई जादू नहीं है। इसका मतलब है उनके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग शब्दों के पीछे छिपे सिग्नल्स को भी समझते हैं, क्योंकि कई बार इंसान का शरीर उसकी जुबान से ज्यादा सच बोलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार इधर उधर देख रहा है, फोन चेक कर रहा है या जल्दी में लग रहा है। हो सकता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड न हो। वहीं अगर कोई आपकी तरफ झुककर बात कर रहा है, आई कांटेक्ट बना रहा है और ध्यान से सुन रहा है, तो ये इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट का संकेत हो सकता है। लेकिन लेखक एक जरूरी वार्निंग भी देते हैं, किसी एक सिग्नल के आधार पर फैसला मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है तो जरूरी नहीं कि वह डिफेंसिव हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। इसलिए हमेशा कई सिग्नल्स को एक साथ देखकर समझने की कोशिश करें। अब सवाल है कि लोगों को समझने की सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है? लेखक कहते हैं लिसनिंग। आज ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। लेकिन जब आप किसी इंसान को सच में सुनते हैं तो वो धीरे धीरे अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगता है। लोगों को अपनी स्टोरी सुनाना पसंद होता है, इसलिए अगर आप सही क्वेश्चंस पूछना सीख जाए तो लोग खुद ही अपने थॉट्स, ड्रीम्स, फियर्स और प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इस किताब की सीख वैल्यूबल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरी आपके लिए लाने की मोटिवेशन देता है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद की फीलिंग्स को नहीं समझते तो दूसरों की फीलिंग्स को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जब आपको पता होता है कि आप कब एंग्री होते हैं, कब नर्वस होते हैं और कब कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तब आप दूसरे लोगों के इमोशंस को भी आसानी से पहचान सकते हैं। किताब में माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में भी बताया गया है। ये चेहरे पर आने वाले बहुत छोटे और तेज एक्सप्रेशंस होते हैं जो कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर स्ट्रेस या सैडनेस दिखाई देती है। कई बार ऐसे छोटे सिग्नल्स उसकी असली फीलिंग्स को रिवील कर देते हैं। इसके बाद लेखक एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर सोचना। जब आप किसी को जज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके बिहेवियर के पीछे का कारण समझ आने लगता है। यही चीज आपको लोगों के साथ डीप कनेक्शन बनाने में मदद करती है। किताब की एक और शानदार सीख है कि ट्रस्ट कैसे बनाया जाए। हर इंसान उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे समझते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको हमेशा ऑनेस्ट, कंसिस्टेंट और जेन्युइन रहना होगा। जब लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो वे अपने रियल थॉट्स और फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे क्या करते हैं। अगर कोई बार बार कहता है कि वो आपकी मदद करेगा लेकिन कभी मदद नहीं करता, तो उसके वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस उसकी सच्चाई बता रहे हैं। इस किताब की एक और पावरफुल इंसाइट यह है कि हर इंसान अपनी एक अलग स्टोरी लेकर चलता है। उसके डिसीजंस, हैबिट्स और बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं।
इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी को समझ लेते हैं तो उसके बिहेवियर को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से लोगों को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन या एम्पैथी? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा। किताब आगे बताती है कि सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग वे नहीं होते जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दूसरों को समझते हैं। जब आप किसी इंसान की नीड्स, डिजायर्स और कॉन्सर्न्स को समझ लेते हैं तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना आसान हो जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि जल्दबाजी में लोगों को जज करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हमारा दिमाग अक्सर अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर कंक्लूजन बना लेता है, लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब हम धैर्य रखते हैं, ध्यान से देखते हैं और खुले माइंड के साथ लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी पीपल स्किल्स बेहतर होती जाएंगी। धीरे धीरे आप पहचानने लगेंगे कि कौन व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, कौन इनसिक्योर है, कौन ऑनेस्ट है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की सबसे बड़ी सीख यह है कि लोगों को समझना कोई सुपर पावर नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। जब आप लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें सच में सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनके एक्शंस पर ध्यान देते हैं, तब आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझने लगते हैं। और यही स्किल आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स तीनों को बेहतर बना सकती है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट आइडियाज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में।